नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौड़ अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस लॉकडाउन 3 में पार्ट 3 में आप बिल्कुल सेफ और अ, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इन नियमों का पालन करते रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें और आप सुरक्षित रहें और देश के हित में आप सहयोग करें। तो अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, आज का जो वीडियो है वो है हमारा स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। कौन सा टॉपिक है आज हमारा? गोलीय दर्पण। स्पेरिकल मिरर को हम पढ़ने वाले हैं, जो लाइट का, प्रकाश का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैं लाइट का नहीं, फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ही अधिक बेनिफिट करेगा। इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जिससे आप किसी भी कंपटीशन क्लास के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ये जो वीडियो है इसे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के अंदर हमें सबसे पहले जो पढ़ने हैं वो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक है आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। एक है आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, गोलीय दर्पण सिंपली एक गोला होता है, ठीक है, गोलाकार आकार का होता है। उससे हम बहुत सारे इनफाइनाइट, अनंत दर्पण प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। ये डिपेंड करता है अवतल दर्पण होना और उत्तल दर्पण होना। मैंने आपको जब दर्पण स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि दर्पण एक सिंपल आपका ग्लास होता है। अगर ग्लास के हम एक भाग को परावर्तक भाग बना दें और दूसरे भाग पे हम उस पर पॉलिश कर दें तो वो आपका दर्पण में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से अवतल दर्पण में आप कौन सा भाग परावर्तक भाग रखते हो, ठीक है, और कौन से भाग पे आप पॉलिश करते हो। तो जिस भाग को आप परावर्तक भाग बनाना होता है उस पर आप पॉलिश करोगे, से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट हो जाएगा। तो उसी पर डिपेंड करता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए, हम जब इस गोले दर्पण को कट करते हैं, काटते हैं, तो अवतल दर्पण कौन सा वाला भाग होगा, जिसके अंदर हम अंदर वाले भाग को, जो अंदर धसा हुआ भाग होता है, यानी कि जो गोले के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो उस भाग को हम परावर्तक बना देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको हम रिफ्लेक्टर पार्ट बना देते हैं, जिससे हमारी किरण जो होती है, प्रकाश की किरण जो होती है वो टकरा कर वापस आ जाए, ठीक है, वही हमारा परावर्तक भाग होता है। और अगर हम जब उत्तल दर्पण की बात करें तो हम जो उभरा हुआ भाग है उसको परावर्तक या रिफ्लेक्टेड पार्ट बना देते हैं, तो वो दर्पण कहलाता है हमारा उत्तल दर्पण। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा इस डायग्राम से कि कौन सा आपका मिरर वो अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है या कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो जो अंदर वाला पार्ट, अगर अंदर वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्टर पार्ट है तो दिस इज अ कॉनकेव मिरर, एंड विच अगर जो आपका बाहर वाला भाग है, ठीक है, वो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जो हमारा अवतल दर्पण है उसे हम कहते हैं अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा? कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी प्रकाश की किरणें होगी, जो लाइट रेज होगी, वो किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर, ठीक है, मिलती हुई मिलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसी बिंदु पे मिलेगी। हम आगे पढ़ेंगे कि जो वो कौन सा बिंदु होता है जिस पे प्रकाश की किरणें मिलती है अवतल दर्पण के अंदर। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो होता है हमारा अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर, जहां से प्रकाश की किरणें फैलती है, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आपका अवतल दर्पण है वो कौन सा मिरर होता है, अभिसारी होता है या अपसारी। तो कौन सा होता है? अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, और अपसारी डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, उसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि अवतल दर्पण के साथ साथ हमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, मुख्य जो बिंदु हैं, कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव क्या होते हैं, ठीक है,
वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सारे हमें बिंदु को डिस्कस करना है, सारे पॉइंट को डिस्कस करना है। ठीक है, दोस्तों आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, जिससे आप कभी भी अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। देखिए, आपके अपने घरों में जो हमारी स्पून होती है, चम्मच होती है, ठीक है, देखिए चम्मच, इस चम्मच का जो आपका अंदर वाला भाग है, दसा हुआ भाग है, इसमें जब आप आपकी इमेज देखोगे तो वो आपकी इमेज आपको उल्टी नज़र आएगी। ठीक है, अब जस्ट इन्वर्टेड नज़र आएगी, तो इसका मतलब ये जो आपका अंदर दसा हुआ भाग है ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, किस तरह वर्क कर रहा है? अवतल दर्पण की तरह। और जो आपका ये उभरा हुआ भाग है, ठीक है, इस चम्मच का जो आपका उभरा हुआ भाग है जिसमें आपको इमेज बिल्कुल सीधी नज़र आती है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा, किसकी तरह बिहेव करेगा? ये आपके उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जो अंदर दसा हुआ भाग है वो अवतल दर्पण की तरह बिहेव कर रहा है, और जो आपका उभरा हुआ भाग है ये आपके उत्तल दर्पण की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, ये आपका गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसमें से अगर हम कोई भी कहीं से भी कट करते, जैसे हमने यहाँ से कट किया, ठीक है, तो एक भाग को मैंने देखिए, ये बाहर जो उभरा हुआ भाग है ना, इसे मैंने क्या पारदर्शी बना दिया है। ठीक है, और जो ये रिफ्लेक्टर पार्ट है, ठीक है, ये अंदर वाला भाग है वो क्या है? रिफ्लेक्टर पार्ट है। तो ये आपके अवतल दर्पण की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। डायग्राम में क्या था अवतल दर्पण में? इस टाइप का आपका डायग्राम था। ये आपका अवतल दर्पण का डायग्राम था। ठीक है, तो इस भाग में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की, ध्रुव की। ठीक है, तो ये जब आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दर्पण का जो मध्य बिंदु है, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु है ये आपका क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है ना। दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो आपका ध्रुव कहलाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि जो ध्रुव होता है वो दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, सेकंड जो टर्म है हमारी वो है एफ। ये आपको यहाँ पे एफ जो दिख रहा है, ठीक है, ये एफ क्या है? फोकस बिंदु है। क्या है? एफ फोकस बिंदु है। और ये फोकस बिंदु जो एफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे आपकी जो इमेज होती है वो इसी से डिसाइड होती है, आपके फोकस बिंदु। चाहे हम दर्पण की बात करेंगे, चाहे हम लेंस की बात करेंगे, तो आपके लिए एफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफ क्या होता है कि केंद्र वो ध्रुव का मध्य बिंदु, ये आपका केंद्र है। सी क्या है? सेंटर ऑफ द, जो आपका स्फेरिकल मिरर है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वो क्या है आपका? सी। तो सी और पी के जो सेंटर का जो आपका पॉइंट है वो है आपका एफ। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। और आपसे पूछा जाए कि फोकस दूरी क्या होती है, तो आपके ध्रुव से और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है, ध्रुव से एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका फोकस दूरी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आपकी फोकस दूरी। ठीक है, और सी आपको पता लग गया कि सी क्या है? सी है वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सिंपली आप समझ में आ जाएगा कि अगर मैं एफ का डबल कर दूं, पी से लेके सी तक की डिस्टेंस, ये आपकी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या है आपका? गोले का केंद्र। ध्रुव क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु। और फोकस क्या है? केंद्र व ध्रुव का मध्य बिंदु। अगर मैं यहाँ सिंपली इसको फोकस दूरी को डिफाइन करता हूँ, तो फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। जो एफ होगा, एफ किसके बराबर होगा? आर अपॉन 2 के। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया यहाँ से? आर बराबर हो जाएगा आपका 2f। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है? वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ये आपके चारों पांचों आपके इंपॉर्टेंट टर्म है। आप इसे लर्न करिए ताकि आपके
फर्दर जो टॉपिक्स हमारे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके ये जो पॉइंट्स ये काम आते रहेंगे।